गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम लोग संविधान के अनुच्छेद 1 के बारे में बात करेंगे। संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है और साथ ही राज्यों का जो पुनर्गठन है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। राज्यों का पुनर्गठन, राज्य के पुनर्गठन आयोग की बात होगी और राज्यों का गठन कैसे हुआ, उनका क्रम क्या है, इन सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम आर्टिकल 1 देख लेते हैं। संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 1 जो है वो संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। इस अनुच्छेद के आर्टिकल 1 के 3 भाग हैं मुख्य रूप से। आर्टिकल 1.1 जो है वो कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत shall be यूनियन ऑफ स्टेट। संविधान का आर्टिकल 1.1 इस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। और इस आर्टिकल 1.1 को देखें तो इसमें 2 पार्ट हो जाते हैं इस अनुच्छेद के। एक तो भारत अर्थात इंडिया। ये भारत के नाम के बारे में जब संविधान सभा में चर्चा हो रही थी तो 3 नामों पे डिस्कशन चल रहा था, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान के नाम को जो है वो विड्रॉ कर लिया गया और भारत और इंडिया इन नामों को रखा गया, क्योंकि ये एक ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी और जो प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी थी, ये दोनों के बीच टकराव था। जो ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी के लोग थे वो भारत नाम रखना चाहते थे और जो प्रोग्रेसिव विचारधारा के लोग थे, प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी के लोग थे, वो इसका नाम इंडिया रखना चाहते थे। क्योंकि एक नया देश बन रहा है तो एक नए नाम के साथ शुरुआत हो। दूसरा इसमें जो वाक्य है, राज्यों का संघ होगा। ये 3 शब्द है। 2 शब्द पे हमें ज्यादा समझना पड़ेगा। एक शब्द है कन्फेडरेशन, एक है फेडरेशन। कन्फेडरेशन को हिंदी में परिसंघ कहते हैं और फेडरेशन को संघ कहते हैं। यूनियन शब्द, भारत के बारे में हम देखें तो यहाँ यूनियन शब्द का जिक्र किया गया है, फेडरेशन शब्द का भी जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि दोनों के मतलब हिंदी में एक ही होते हैं। कन्फेडरेशन की बात करें तो कन्फेडरेशन परिसंघ हो गया, जो एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताता है जहां कि 2 या 2 से ज्यादा स्वतंत्र देश समझौता करते हैं। और समझौता ऐसा होता है कि भाई हम विश्व के जो और देश हैं उनके सामने हम एक देश के रूप में आएंगे। इसका जो मेन मोटो होता है, मेन उद्देश्य ये होता है कि छोटे देश होते हैं और जो युद्ध की अगर संभावना होती है तो वो दोनों देश जो हैं एक साथ मिलकर के सामना कर सकते हैं। कन्फेडरेशन और फेडरेशन की हम बात करें, फेडरेशन जनरली है कि 2 लोग मिलकर के एक संघ बना देते हैं जहां पे कि शक्तियों का बंटवारा होता है और 2 प्रशासनिक इकाई इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तो केंद्रीय इकाई हो गई और दूसरी जो राज्य की सरकार हो गई। कन्फेडरेशन में क्या होता है कि कन्फेडरेशन में जो इकाइयां होती हैं वो कभी भी स्वतंत्र हो सकती है, वो इंडिपेंडेंट हो सकती है और फेडरेशन में ये नहीं होता है। भारत में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, जो कि ये कहा गया कि भारत का जो संविधान है वो भारत का जो संघ है वो अमेरिका के संघ से अलग है। क्योंकि जैसे अमेरिका में क्या है कि अमेरिका के जो स्टेट थे वो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, एक करार के थ्रू आपस में जुड़े थे। और भारत में जो है, भारत के राज्य पहली चीज तो एक करार के थ्रू नहीं जुड़े हैं
और दूसरी बात यह है कि भारत के जो राज्य हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। ये चीज़ें जो है, ये दो चीज़ें भारत के संघ को अमेरिका के संघ से अलग करती है, तो इसलिए यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का यूज किया गया। दूसरा अगर हम देखें, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये तो पहला हो गया। दूसरा अगर हम शब्द देखें तो राज्य और उसके राज्य क्षेत्र में, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। यानी कि अगर आपको भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको कहीं नहीं जाना है, संविधान का जो पहला अनुसूची है उसे जाके देख लीजिए। उसमें जो भी स्टेट और यूटीज मेंशन है वो भारत के राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र ये हो जाते हैं। और तीसरा जो इसका भाग है कि राज्य के राज्य क्षेत्र में, लेकिन भारत के राज्य क्षेत्र में, राज्य के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में वर्णित संघ राज्य क्षेत्र वे क्षेत्र जो बाद में अर्जित किए जाएं, समाविष्ट होंगे। तो ये जो है आर्टिकल 1.3 कह रहा है कि भारत का राज्य क्षेत्र में जो भारत के राज्य के राज्य क्षेत्र तो है ही है, संघ राज्य क्षेत्र तो भी है, और वे राज्य क्षेत्र जो बाद में भारत में शामिल होंगे उनको वे सारे के सारे स्टेट भारत के क्षेत्र में आएंगे। जैसे सिक्किम की हम बात करें, सिक्किम 1975 में सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था 36वें संविधान संशोधन के थ्रू, और सिक्किम जो है 22वां राज्य बना था। तो ये जो है ये संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है। और अगर हम राज्यों के पुनर्गठन की बात करें कि राज्यों का गठन कैसे हुआ था, तो भारत में आज़ादी के समय 550 से ज़्यादा देसी रियासत थे और उन सबको भारत में मिलाया गया था। 3 राज्य जो है वो शामिल, 3 राज्य हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये इनको भारत में शामिल करने में कठिनाई आई थी, बाद में ये शामिल हुए थे। उसके बाद जो राज्यों का जो गठन हुआ था उनको A, B, C और D करके राज्यों में बांटा गया था। A राज्य, B राज्य, C राज्य, D राज्य। A में 10 राज्य थे, B में 8 थे, 9 में, C में 9 थे और 10 में 1 राज्य थे। ये राज्य थे। और जब स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भी राज्यों के भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात चल रही थी, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार एस के धर उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, जिसका जो ये देख रहे थे कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों की जो मांग है उसको मांगना वाजिब है या जायज़ है कि नहीं। तो इन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया था कि भाषा के आधार पे जो है राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। इसके बाद JVP कमेटी बनी थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 लोग थे। इन्होंने भी ये बताया था कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन, इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मांग को ठुकरा दिया था।
लेकिन जन भावना को देखते हुए इनका ख्याल था कि इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रस्ताव की वजह से, इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद काफ़ी हिंसा होती है और पुट्टी श्री रामल्लू, पुट्टी श्री रामल्लू ये 56 दिन का आमरण अनशन करते हैं और आमरण अनशन के बाद इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ के बाद जो है पहली बार भाषा के आधार पे राज्य बनाया जाता है आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पे जो पहला राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश था 1953 में 1 नवंबर को। अब जब एक राज्य का गठन हो गया भाषा के आधार पे, तो फिर जाहिर है कि दूसरे जो भाषा के लोग हैं उनकी भी मांग बढ़ेगी और इसको देखते हुए एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था 1953 में, जिसमें कि फजल अली जिसके अध्यक्ष थे, हृदय नाथ कुंजरू और KM पनिक्कर। राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 मेंबर थे, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिक्कर। इन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इन्होंने भी कहा था कि जो भाषा के आधार पे राज्यों का गठन है, भाषा के आधार पे इन्होंने राज्यों के गठन की मांग को ठुकराया था। दूसरा इन्होंने कहा था कि अगर आप राज्यों का गठन कर रहे हैं तो आप राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था और साथ ही साथ पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाने की जो क्षमता है राज्य को, उसको कंसीडर किया जाए, उसको ध्यान में रखा जाए। और इन्होंने रिकमेंड किया था 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का इन्होंने रिकमेंडेशन किया था। इनकी मांग मान ली जाती है। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पास होता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास होता है और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 14 राज्य का एक गठन होता है। इन्होंने 16 राज्य की मांग की थी। इन्होंने कहा था कि 16 राज्य बनने चाहिए और ये 14 राज्य जो है वो बनते हैं। इसके बाद 14 राज्य, ये 1 नवंबर 1956 को ये 14 राज्य जो है वो अस्तित्व में आ जाते हैं। इसके बाद भी अभी देखें तो भारत में हम 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 14 राज्य बन गए। 15वां राज्य जो है वो गुजरात बना था। गुजरात, बम्बई राज्य को डिवाइड किया गया था महाराष्ट्र और गुजरात में। 15वां राज्य गुजरात बना था। 16वां राज्य नागालैंड बना था। नागालैंड नागा पहाड़ियों को और त्वेंसांग क्षेत्र है उसको मिला करके 16वां राज्य गुजरात बना। 17वां राज्य हरियाणा बना था। पंजाब को डिवाइड किया गया था और हरियाणा हिंदी भाषी के लिए हो गया और पंजाब जो है पंजाबी भाषा के लोगों के लिए हो गया। 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश बना था। पंजाब से पहाड़ के जो क्षेत्र थे उनको अलग करके हिमाचल प्रदेश जो है वो बनाया गया। हिमाचल प्रदेश बनने के बाद
19वां राज्य जो है वो मणिपुर बना। 20वां राज्य मेघालय बना था। सॉरी, 20वां राज्य आपका त्रिपुरा बना था। 21वां राज्य आपका मेघालय बना था। 22वां राज्य सिक्किम बना था। सिक्किम 36वें संशोधन के थ्रू बना था, संशोधन के द्वारा बना था। 35वें संशोधन में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम में डोग्याल वंश था और चोग्याल जो है वहां के राजा थे। तेईसवां राज्य मिजोरम बना था। ये 53वां संविधान संशोधन था। 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश बना। ये 55वें संविधान संशोधन के द्वारा बना था। 25वां राज्य गोवा बना था। ये 56वें संविधान संशोधन के द्वारा बना था। 27वां राज्य 26वां राज्य छत्तीसगढ़। 27वां राज्य उत्तराखंड और 28वां राज्य जो है वो झारखंड बना। 29वां राज्य तेलंगाना बना था। 5 और 6 दिसंबर 2005 और 6 अगस्त 2019 में राज्यसभा और लोकसभा से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पास होता है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, जिसके बाद राज्यों की संख्या वापस 28 हो जाती है। तो ये संविधान का अनुच्छेद 1 और राज्यों के पुनर्गठन के बारे में छोटी सी जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।